तो पिछली क्लासेस में जो है नंबर सिस्टम में हमने सारे नंबर्स के बारे में जाना कि क्या ऑड है, क्या इवन है, क्या रेशनल है, क्या इरेशनल है, क्या कॉम्प्लेक्स है। इन सारे नंबर्स के बारे में हमने जाना और हमने नंबर लाइन पे किस तरीके से रेशनल नंबर को शो करना है वो हमने किया। हमने आर.डी. शर्मा बुक से एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 किया था और अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। तो हम लोग आर.डी. शर्मा बुक के 9th आर.डी. शर्मा के बुक से हम लोग 1.1 का एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 में कह रहा है फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 6। कह रहा है -2 और 6 के बीच में एक रेशनल नंबर बताना है। तो -2 और 6 के बीच में देखिए, किसी भी नंबर के बीच में, किसी भी दो नंबर के बीच में, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है 2 और 3 है, तो इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। इनफाइनाइट नंबर जैसे क्या हो सकता है 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, फिर 2.9, फिर आप क्या कर सकते हैं 2.11, 2.21 ऐसे कर सकते हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आप बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर्स मिलते हैं आपको। तो आप -2 और 6 के बीच में ढेर सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर लिख सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर लिख सकते हैं। तो अगर हम -2 और 6 के बीच में रेशनल नंबर लिखना चाहते हैं तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। -2 के बाद इधर आप क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, फिर 1 लिख सकते हैं, फिर 2 लिख सकते हैं, फिर 3, 4, 5, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। लेकिन एक प्रोसेस फॉलो करते हैं। हम क्या करते हैं, जो भी नंबर गिवन है उन दोनों को ऐड कर देते हैं, फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो आपको कितना मिल जाएगा, 6 में से 2 गया 4/2 कर देंगे, आंसर आ गया 2। तो -2 और 6 के बीचों बीच आपको एक रेशनल नंबर मिल गया जो कि 2 है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको यही करना था। इसके बाद आपका है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 4 में कह रहा है -2/3 और 1/4 के बीच में लिखिए। चलिए -2/3 और 1/4 के बीच में लिखिए। तो एग्जाम्पल नंबर 4 है आपका -2/3 और 4 के बीच में अगर आपको लिखना है तो फिर हम वही चीज करेंगे। हम क्या करेंगे, -2/3 और 4 को ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे। जब आप इसको ऐड करेंगे तो 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा, यहाँ बचेगा -2 और फिर 3 4 12 हो जाएगा। जो भी आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर आपको 12 में से 2 जाएगा, 10 बचेगा, 10/3/2 आ जाएगा, 2 से काटेंगे इसको 5 बचेगा, आंसर आ गया 5/3। तो -2/3 और 4 के बीच में आपका आंसर आ गया 5/3। इस तरीके से सिर्फ यही नहीं है, सिर्फ यही नहीं है, आप -2/3 और 4 के बीच में और भी बहुत सारे रेशनल नंबर लिख सकते हैं। लेकिन ये एक प्रोसेस है, ये एक तरीका है कि आपको दो नंबर के बीच में आपको कोई एक रेशनल नंबर लिखना है तो आप दोनों नंबर को क्या करिए, ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको जो भी नंबर मिलेगा वो दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर मिलेगा जो कि दोनों के एकदम बीचों बीच होगा। इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 5 में कह रहा है कि 3 रेशनल नंबर बताइए। 3 रेशनल नंबर बताइए किसके बीच में, -2 और 5 के बीच में 3 रेशनल नंबर बताइए। तो -2 और 5 के बीच में 3 रेशनल नंबर आप कई जो लिख सकते हैं, जैसे -2 के बाद -1 भी आएगा, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, ये सारे आएंगे। तो आप कोई भी 3 लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी 3 लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। 4 बोलेगा तो एक और बढ़ा के लिख सकते हैं। लेकिन रही बात एक प्रोसेस फॉलो करने की, तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़कर /2 कर देंगे तो 1 मिल जाएगा, और फिर जो मिलेगा फिर उन दोनों को जोड़ के अपॉन कर दीजिए। जैसे देखिए -2 और 5,
-2 और 5 के बीचों बीच क्या मिलेगा, -2 और 5 को ऐड कर दीजिए और अपॉन 2 कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 3/2। 5 में से 2 गया, 3/2 मिल जाएगा। अब क्या करिए आप, इन दोनों को जोड़ के अपॉन 2 कर दीजिए तो एक और नंबर मिल जाएगा, और इन दोनों को जोड़ के अपॉन 2 कर दीजिए तो एक और नंबर मिल जाएगा। इस तरीके से आपको 3 नंबर्स मिल जाएंगे। पर जरूरी नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आप ऐड करके अपॉन 2 करिए, बस ये एक तरीके का प्रोसेस है जो आर.डी. शर्मा बुक में दिया गया है। हम इस तरीके से नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। तो आप इन दोनों को -2 + 3/2 करेंगे, अपॉन 2 करेंगे तो आपको मिलेगा -4 + 3/2 और ये हो जाएगा -1/2 तो आपको मिल जाएगा -1/4। तो यहाँ पे आपको -1/4 मिल गया, है ना। फिर इसी तरीके से आप यहाँ पे कर लीजिए 3/2 और 5, तो 3/2 + 5/2 कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 5 × 2 = 10, 13/4 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया 13/4। तो 3 नंबर मिल गए, -1/4, 3/2 और 13/4। तो इस तरीके से आप 3 नंबर फाइंड कर सकते हैं। और आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आंसर। कई मैंने बोला ना कि किसी भी 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होते हैं, तो आंसर फिक्स नहीं होगा। अलग अलग किताब में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से आंसर्स निकालेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको रेशनल नंबर बताने हैं, और रेशनल नंबर मैं आपको बता चुका हूं क्या होता है। सारे नंबर्स रेशनल नंबर होते हैं, बस रूट के अंदर जो है परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं है, रूट के अंदर कोई भी ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो इर्रेशनल हो जाएगा और पाई इर्रेशनल हो जाएगा। जैसे √2, √3, √5, √6 बताया था मैंने आपको पिछले वीडियो में, तो वो इर्रेशनल हो जाएंगे। बाकी सारे नंबर रेशनल है। तो -2 और 5 के बीच में आप जो ये सोल्यूशन कर रहे हैं ये भी आप लिख सकते हैं। -1, 0, 1, 2 ये भी आप लिख सकते हैं। 3 बोलेगा 3 लिख दीजिए, 4 बोलेगा 4 लिख दीजिए, 5 बोलेगा 5। इस तरीके से बहुत सारे नंबर्स आप लिख सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स लिख सकते हैं। -1, 0 के बीच में बहुत सारे नंबर आएंगे, -1.1, -0.01, -0.02, -0.03, ऐसे बहुत सारे नंबर आप लिख सकते हैं। हाँ, बस ये है कि बीच में आपको लिखना है, बीचों बीच लिखना है, तो आप ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये एक प्रोसेस हो गया। ये जो नंबर मिलेगा ये एकदम बीचों बीच मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसी तरह दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 6 दिया हुआ है, इंसर्ट 10 रेशनल नंबर बिटवीन। अब कह रहा है -3/11 और 8/11 के बीच में 10 रेशनल नंबर यहां लिखने हैं। अब ये बताइए, अगर आप लगेंगे यहाँ पे 2-2 का बीच में डिवाइड कर करके निकालने तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब 10 रेशनल नंबर लिखने हैं, आप देखिए यहाँ पे -3 है, -3 के बाद -2 आता है, -2 के बाद -1, -1 के बाद 0, 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो -3 और 8 के बीच में कितना आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इन्हीं 10 को लिख दीजिए। -2/11, -1/11, 0/11, 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, इस तरीके से आप 10 लिख सकते हो। 11 कहता तो बीच में हम कोई और एक नंबर ले लेते, 2.5/11, 3.5/11, 4.5/11, जैसे बढ़ाता जाएगा हम बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक इसी तरह देखिए -3/13 और 9/13 के बीच में 7वां एग्जाम्पल जो है वो 100 कह रहा है कि 100 रेशनल नंबर लिखिए। 7 नंबर एग्जाम्पल में -3/11 और 3/13 है, सॉरी -3/13 और आपका जो है 9/13 के बीच में आपको 100 रेशनल नंबर लिखने हैं। अब देखिए आप, जैसे अगर आप -3 देखेंगे तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
अब इसके बीच में कितना मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मान लीजिए 11 मिला। आपको 100 लिखना है तो आप क्या करिए, -3/130 कर दीजिए, 30 अपॉन ऊपर नीचे 10 से, और यहाँ 90/130 कर दीजिए। अब क्या हो जाएगा, अब अगर आप देखेंगे तो -30 से लेके 90 तक में बहुत सारे नंबर है, 100 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो आपको क्या लिख देना है, -30 के बाद -29 -28, ऐसे करते करते आप कहाँ तक पहुंचेंगे, 0 तक पहुंचेंगे तो आपका इधर 30 हो गया, और इधर आप 70 तक पहुंच जाएंगे तो आपका 100 हो जाएगा। तो आप लिख दीजिए -29/130, -28/130, -27/130, और डॉट 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 70/130। बीच में एक जगह 0/130 यानी 0 भी मिलेगा। तो इस तरीके से 29 इधर हो गया, 0 इधर हो गया, 30 और 70 इधर हो गया, सब मिला के 100 हो गया। फिर मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर आप लिख सकते हैं। बस एक तरीका आपको ये बताया जा रहा है, बाकी आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं होती है। बस इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो नंबर रहे वो उन दोनों के बीच का ही होना चाहिए। अब इसमें आपको आर.डी. शर्मा बुक में एक्सरसाइज 1.1 करना है, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है। आप एक्सरसाइज करेंगे सेम टू सेम, जितने एग्जाम्पल्स में हैं वैसे ही सेम टू सेम एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, तो वो आप अपने से करेंगे। इसके बाद देखिए अगला एक्सरसाइज है, अगला एग्जाम्पल है इसमें 1.2 एक्सरसाइज के लिए एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज 1.2 के लिए क्या एग्जाम्पल्स हैं, देखिए एक्सरसाइज 1.2 के लिए आपको इसमें सिखाया जाएगा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर आपको इसमें सिखाया जाएगा। इसमें इलस्ट्रेशन 1 है, देखिए पहला क्या है, इलस्ट्रेशन 1 है। इलस्ट्रेशन 1 क्या है, कह रहा है कि 7/8 को डेसिमल में लिखिए, 7/8 को डेसिमल में लिखिए। चलिए लिखते हैं। आपने ये काम 6, 7, 8 में भी किया है। 7/8 कैसे डिवाइड होगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, 8 8 जा 64 है ना। फिर क्या बचेगा आपके पास, 6 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 8 7 जा 54 है ना। फिर आप क्या करेंगे, 56, फिर आप क्या करेंगे 4 है ना, फिर 0 बढ़ा देंगे, फिर 8 5 जा 40, तो आपका ये हो गया। तो आपको क्या मिल गया, 7/8 इज इक्वल टू 0.875, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसके बाद देखिए और दिया हुआ है इसी तरीके से, और क्या दिया हुआ है देखिए, -17/8। इलस्ट्रेशन 1 के बाद इलस्ट्रेशन 2 देखिए, इलस्ट्रेशन 2 में क्या दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन 2 में दिया हुआ है 35/16। तो 35/16 तो यहां हो जाएगा 35/16। तो 16 2 जा 32, 3 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 30 हो जाएगा। फिर 16 1 जा 16, 14 आपको बच गया। फिर आप 0 बढ़ाएंगे, फिर 8 टाइम्स में जाएगा, 128, यहाँ पे 10 में से 8 गया, 2 बचा, और यहाँ 4 में से 3 में से 2 गया, 1 बचा, फिर 120 है ना। फिर आपका 7 टाइम्स है ना, 16 7 जा 112। फिर आपका क्या बचा, यहाँ पे 8 बचा, फिर 0 बढ़ेगा, फिर क्या हो जाएगा, तो आपका क्या हो गया, ये 35/16 इज इक्वल टू
2.1875। तो इस तरीके से हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए, जो आंसर आ रहा है उसको आप पॉइंट्स में लिख दीजिए। तो इस तरीके से जो भी इलस्ट्रेशन है आपके थर्ड वाले, फोर्थ वाले, फिफ्थ वाले, ये आपको कर लेना है। इलस्ट्रेशन के बाद देखिए एग्जाम्पल शुरू हो रहा है। इसमें एग्जाम्पल्स में क्या करना है, अब इलस्ट्रेशन के बाद 1.2 के लिए एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में आपको क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिए क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 1 में कह रहा है कि फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 8/3। तो 8/3 को करिए, तो 8/3, तो 3 2 जा 6, आपको 2 मिला, पॉइंट लगाएंगे 0, फिर 3 6 जा 18, फिर 2 मिला, फिर 0, फिर 3 6 जा 18, फिर 2 मिला, फिर 0, फिर। तो हम ये देख रहे हैं कि बार बार 18 आ रहा है, बार बार 2 रिमाइंडर मिल रहा है और ये मिलता जाएगा। तो आपको लिखना होगा 8/3 इज इक्वल टू 2.6666 डॉट डॉट डॉट। तो जहां से नंबर रिपीट होना शुरू होता है वहीं के ऊपर हम लगा देते हैं बार। तो 0.6 बार का मतलब हो गया 66666 और ये कभी खत्म नहीं हो रहा है, तो आप इसके ऊपर बार लगा देंगे। ठीक इसी तरह आप देखिए 2/11 एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में क्या करना है आपको, 2/11 देखिए 2/11, तो आप यहां लिखेंगे 2, 11 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा, 11 बन जाए 11 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 0 बढ़ा दीजिए। ठीक है, 11 8 जा 88, फिर आपको 2 मिलेगा 0, फिर 11 बन जाए 11, फिर आपको 9 मिलेगा, फिर आप 0 बढ़ाएंगे, फिर 11 8 जा 88, फिर आपको 2 मिलेगा, फिर 0, फिर 11 बन जाए 11, फिर 9। तो हम देख रहे हैं बार बार 181818 आ रहा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2/11 इज इक्वल टू 0.181818 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो अब हमको लिख लेगा 0.1 और 8 दोनों पे ऐसे बार 0.18 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से। और देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 में दिया हुआ है 16/45। एग्जाम्पल नंबर 3 में दिया हुआ है आपका 16/45, 16/45 माइनस 16/45 है, तो आप क्या कर लीजिए, माइनस हटा दीजिए और 16 को 45 से डिवाइड करिए। तो 16 को जब आप 45 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ेगा, और यहाँ पे आपको 3 टाइम्स 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12 30 135 आएगा। 10 में से 5 गया 5, 5 में से 3 गया 2, फिर आप 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे आप तो आपका ये चला जाएगा 5 टाइम्स, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 22, आपको कितना मिला, आपको वापस मिल गया 25, फिर आप 0 बढ़ाएंगे, फिर 5 आएगा, फिर 250, फिर 225, फिर आपको 25 मिलेगा, फिर आप 0 बढ़ाएंगे, फिर 5 करेंगे, फिर 225, और यही प्रक्रिया बार बार होती चली जाएगी। तो अब आपका आंसर क्या हो गया, माइनस है, तो माइनस 16/45 इज इक्वल टू माइनस, यहाँ माइनस लग जाएगा 0.3555 डॉट डॉट डॉट, तो हम लिखेंगे माइनस 0.3। अब यहां से रिपीट हो रहा है तो 5 के ऊपर बार, 3 छोड़ देंगे, 5 के ऊपर बार लगाएंगे। अगर 3 5 3 5 3 5 3 5 आता तो 3 पे भी लगता, 5 पे भी लगता पूरे पे, लेकिन 3 के बाद 5 5 5 आ रहा है तो 3 छोड़ के 5 के ऊपर लगाएंगे।
तो इस तरीके से आप डेसिमल वाले एग्जाम्पल्स कर डालेंगे। इसमें 6 एग्जाम्पल है, ये आप कर लीजिएगा और 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिएगा। तो 9th वालों के लिए आर.डी. शर्मा का पिछले वीडियो में 1.1 के एग्जाम्पल्स हुए थे और इस वाले में 1.1 के बचे हुए एग्जाम्पल और 1.2 के एग्जाम्पल्स हो चुके हैं और आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर डालेंगे। आपका 2 एक्सरसाइज मैथ्स का कंप्लीट हो जाना चाहिए, एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2। इसके लिए